शाहरुख हो या सलमान हो या आमिर, 90 के दशक के हर स्टार ने किसी ना किसी साल फ्लॉप फिल्में दी हैं या ब्रेक लिया है। लेकिन अजय देवगन इकलौते एक्टर हैं जिन्होंने 1991 की फिल्म फूल और कांटे से डेब्यू के बाद आज तक 33 सालों में कभी ना ब्रेक लिया है, ना बिना हिट दिए साल गुजरा। 122 फिल्मों के अलावा अजय सिनेमा से जुड़ी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के लिए भी चर्चा में रहते हैं। सांवली रंगत और भारी आवाज वाले अजय देवगन स्टंट डायरेक्टर बीरू देवगन के बेटे हैं। कभी गुंडागर्दी के लिए कॉलेज में मशहूर अजय ने जब अपने दोस्तों से कहा कि वो हीरो बनेंगे तो दोस्त मजाक उड़ाते हुए हंस पड़े और हैरानी से पूछा, तू हीरो बनेगा क्या? आज यही अजय देवगन बॉलीवुड के सबसे कामयाब एक्टर्स में शामिल है। प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत करने वाले शुरुआती एक्टर्स में से एक हैं। अजय भारत के पहले एक्टर हैं जिन्होंने VFX स्टूडियो की शुरुआत की। अब अजय थिएटर चेन NY सिनेमा के भी मालिक हैं। 600 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ अजय फिलहाल 65+ थिएटर्स के मालिक हैं और आने वाले सालों में वो इस बिजनेस को एक्सपेंड कर देश भर में 250 स्क्रीन के मालिक बनने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लोबल थॉट में। एक बार फिर ग्लोबल थॉट में आज की स्टोरी अजय देवगन की। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए बॉलीवुड के सबसे कामयाब एक्टर्स में शामिल अजय देवगन की जीवन की कहानी को। दोस्तों, कॉलेज के दिनों में अजय की गैंग हुआ करती थी जिससे सभी स्टूडेंट्स डरते थे। अजय खुद एक गुंडे थे जो ज्यादातर दोस्तों के साथ गाड़ियों में घूमकर आवारागर्दी और खतरनाक स्टंट करते थे। ये बदमाशी करने पर 2 बार जेल भी जा चुके हैं। अजय और उनकी गैंग का कॉलेज में दबदबा हुआ करता था जिसके चलते वो लोगों को बहुत पीटते थे। एक बार अजय देवगन अपनी सफेद जीप में दोस्तों के साथ सैर पर निकले। मुंबई के हॉलीडे होटल के पास एक पतली सी गली थी जहां अजय ने गाड़ी डाल दी। गाड़ी स्पीड में थी और अचानक कटी पतंग के पीछे भाग रहा बच्चा गाड़ी के सामने आ गया। अजय ने तुरंत ब्रेक लगाया और बच्चा गाड़ी के नीचे आने से बच गया। सहमे हुए बच्चे ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया जिससे वहां आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। करीब 20 से 25 लोगों की भीड़ ने अजय और उनके दोस्तों को घेर लिया और हंगामा करने लगे। गुस्से के तेज अजय भी उनसे बहस करने लगे और हाथापाई शुरू हो गई। उन 20 से 25 लोगों ने अजय और उनके दोस्तों की 10 मिनट तक पिटाई की। उन पिटने वाले लोगों में साजिद खान भी शामिल थे। दोस्तों, अफरा तफरी में अजय के पिता को इस घटना की जानकारी दी गई। पता चलते ही बीरू देवगन अपने 150 फाइटर्स को लेकर तुरंत बेटे को बचाने पहुंचे। दोस्तों, 100 यादों की बारात में अभिषेक बच्चन ने बताया था कि अजय देवगन की एक गैंग हुआ करती थी। वो अपनी गैंग के साथ गली के नुक्कड़ की दुकान पर जमावाड़ा लगाया करते थे। उस दुकान में अजय की उधारी भी चलती थी। अजय अपनी गैंग के लीडर थे। अजय देवगन के पिता बीरू देवगन हीरो बनने के लिए ही मुंबई आए थे, लेकिन वो खुद हीरो बन नहीं पाए। ऐसे में उन्होंने यही सोच रखा था कि बड़े होकर बेटे को ही हीरो बनाना है। एक बार डायरेक्टर कुक्कू कोहली अपनी अगली फिल्म फूल और कांटे के लिए नए लड़के की तलाश में थे। पहले उन्होंने अक्षय कुमार को फिल्म के लिए साइन किया, लेकिन वो उस कास्टिंग से संतुष्ट नहीं थे। एक दिन कुक्कू अपने दोस्त बीरू के ऑफिस गए और कास्टिंग की परेशानियां बताने लगे। तभी परेशान कुक्कू की नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी जो अजय देवगन की थी। कुक्कू तुरंत उठ खड़े हुए और कहा, अब ये लड़का ही मेरी फिल्म का हीरो बनेगा। जैसे ही कुक्कू ने अजय को फिल्म में साइन किया तो पहला कॉल अक्षय कुमार के पास गया। उनसे कहा गया कि अब वो ना आए क्योंकि हीरो कोई और है। उस समय अक्षय फिल्मों में नहीं आए थे और ये उनकी पहली होने वाली फिल्म थी, लेकिन अजय के आने से उनके हाथ में ये फिल्म निकल गई। बाद में दोनों फिल्म स्वाग में साथ नजर आए थे। कुक्कू ने अजय को ऑफिस बुलाकर उनका ऑडिशन लिया। ऑडिशन में अजय ने अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर के डायलॉग बोले थे। फूल और कांटे की शूटिंग मुंबई में हुई। फिल्म के लीड एक्टर्स अजय और मधु दोनों ही न्यू कमर थे जिन्हें कोई नहीं जानता था। गाने की शूटिंग के समय सड़क पर कोई शूटिंग देखने में दिलचस्पी भी नहीं ले रहा था। उसी बीच किसी ने खबर उड़ाई कि एक्शन डायरेक्टर बीरू देवगन का बेटा अजय हीरो है और हेमा मालिनी की भतीजी मधु हीरोइन। हेमा मालिनी उन दिनों बड़ा नाम हुआ करती थी। ऐसे में मीडिया के लोग मधु के पीछे दौड़ पड़े। अजय साथ में ही खड़े थे, लेकिन उन पर किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। अब खुद अजय मीडिया से बचते दिखते हैं और लंबे इंटरव्यू देना पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों, 1991 की फिल्म जिगर में स्टार किड्स अजय देवगन और करिश्मा कपूर को साथ में कास्ट किया गया था। शूटिंग के दौरान दोनों दोस्त थे, लेकिन एक हादसे के बाद दोनों की नजदीकियां बढ़ गईं। दरअसल एक शॉट के लिए करिश्मा को दौड़ते हुए अजय को गले लगाना था, लेकिन जैसे ही उन्होंने दौड़ना शुरू किया तो उनके पैरों में तार उलझ गया। करिश्मा जैसे ही गिरी तो उनके ऊपर कैमरे की क्रेन गिरने लगी। अजय ने करिश्मा को खींचकर उनकी जान बचाई और इसके बाद दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए।
करिश्मा और अजय रिलेशनशिप में थे, लेकिन काजोल के आते ही 1995 में दोनों अलग हो गए। दोनों की मुलाकात फिल्म हलचल के सेट पर पहली बार हुई थी। अजय इंट्रोवर्ट थे, जबकि जॉली नेचर की काजोल भीड़ से घिरी रहती थी। अजय पहली बार काजोल ने अजय को देखा तो बिल्कुल पसंद नहीं आए। अजय सेट पर भी अकेले कोने में बैठकर स्मोक किया करते थे। वहीं अजय भी काजोल को घमंडी समझते थे। साथ काम करते हुए धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। उस समय अजय करिश्मा को डेट कर रहे थे और काजोल भी किसी रिलेशनशिप में थी। काजोल अक्सर अजय से अपनी लव लाइफ से जुड़ी एडवाइस लिया करती थी। फिर साथ समय बिताते हुए दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। जब दोनों को फिल्म गुंडा राज में साथ कास्ट किया गया तो ये रिलेशनशिप में आ गए। दोनों रिलेशनशिप में तो आ गए, लेकिन मजेदार बात यह है कि दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया। 4 सालों तक सीक्रेट रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने एक दिन अचानक शादी करने का फैसला कर लिया। जब काजोल ने अपने पिता को यह बात बताई तो बहुत नाराज हुए, क्योंकि काजोल सिर्फ 25 साल की थी और वो टॉप एक्ट्रेसेस में से एक थी। काजोल ने पिता को काफी मनाया, लेकिन वो नहीं माने तो काजोल भी अड़ गई। पिता ने उनसे 4 दिनों तक बात नहीं की। दोस्तों, काजोल ने शादी के समय अजय देवगन के सामने शर्त रखी थी कि वो 2 महीने के लिए हनीमून पर जाएंगे और कई देश घूमेंगे। दोनों निकले और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका होते हुए 40वें दिन ग्रीस पहुंचे। यहां आते ही थकान से अजय की तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने तेज सिरदर्द हुआ उन्हें, तो काजोल ने दवा देते हुए उनसे पूछा, क्या करूं? जवाब में अजय ने कहा, मैं थक गया हूं, घर वापस चलो। काजोल मान गई और दोनों हनीमून छोड़कर लौट आए। कुछ होता है फिल्म की शूटिंग के दौरान काजोल को एक हादसे में चोट लग गई। चोट लगने से काजोल की याददाश्त चली गई। ये देखते हुए शाहरुख खान और करण जौहर ने तुरंत अजय को कॉल किया और उनकी बात करवाई। अजय की आवाज सुनते ही काजोल होश में आ गई, जबकि वो उससे पहले किसी को पहचान भी नहीं रही थी। ये किस्सा खुद अजय और काजोल ने द कपिल शर्मा शो में सुनाया था। शाहरुख खान और करण जौहर भी कई बार इस किस्से का जिक्र कर चुके हैं। अजय देवगन ने अमिताभ बच्चन के प्रोडक्शन में बनी फिल्म मेजर साहब में काम किया था। उस समय अजय अभिषेक को नहीं जानते थे। एक दिन शूटिंग के लिए टीम को ऑस्ट्रेलिया जाना था, लेकिन अजय 2 दिन पहले पहुंच गए। अमिताभ के प्रोडक्शन का बजट कम था, तो उन्होंने अपने बेटे अभिषेक से कहा कि एयरपोर्ट से अजय को रिसीव कर उनका ध्यान रखना, क्योंकि अभिषेक उस समय कॉलेज छोड़कर ही आए थे। अभिषेक को प्रोडक्शन बॉय का काम दिया गया, लेकिन उन्हें इस काम का सिर पैर कुछ नहीं पता था। अभिषेक पहुंचे तो उन्होंने अपरातरपरी में कैब की और अजय को अपने होटल के कमरे में ले गए। अजय उस समय स्टार थे, लिहाजा वो अभिषेक से अपने हर छोटे मोटे काम करवाने लगे। दिन में लंच करते हुए अजय ने अभिषेक से पूछा, क्या तुम शराब पियोगे? उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि मैं पीता नहीं हूं। रात होते ही अजय ने उन्हें जाने को कह दिया। उनके पास एक ही कमरा था जो अजय ले चुके थे। ऐसे में वो ऑस्ट्रेलिया की सड़क पर ही बैग से टिक कर सोए। अगले दिन फिर लंच में अजय ने पूछा, तुम क्या शराब पियोगे? पहले तो अभिषेक ने मना किया, फिर थोड़ा रुक कर कहा, अगर आप किसी से नहीं कहोगे तो मैं पी लूंगा। दरअसल अभिषेक रात भर सड़क पर सोकर परेशान हो चुके थे और उन्हें पिता का डर था। ये किस्सा अभिषेक बच्चन और अजय ने यादों की बारात शो में सुनाया था। टीम आई तो ऑस्ट्रेलिया में ही मेजर साहब के गाने अकेली ना बाजार जाया करो की शूटिंग हुई। अजय जानते थे कि अभिषेक भी एक्टिंग में दिलचस्पी रखते हैं। अजय ने उनसे कहा कि सुनो, अगले शॉट में तुम्हें हमारे साइड में खड़े होकर डांस करना है। अभिषेक खुश हो गए और अजय के कहे अनुसार डांस करने लगे। जब फिल्म रिलीज हुई तो उन्हें पता चला कि वो तो सीन में दिखे ही नहीं। इस प्रैंक से अभिषेक नाराज तो हुए, लेकिन बाद में दोनों की दोस्ती हो गई। अजय देवगन फिल्मों में तो बेहद संजीदा नजर आते हैं, लेकिन असल जिंदगी में बेहद मजाकिया हैं। सालों पहले अजय देवगन ने एक ऐप के जरिए अमिताभ बच्चन के मोबाइल नंबर से उनके मैनेजर को मैसेज कर कहा कि सुबह 6 बजे घर आना था। मैसेज के अनुसार मैनेजर सुबह 6 बजे घर पहुंच गया। अमिताभ उसे देखते ही दंग रह गए। वो समझ ही नहीं पाए कि उनके नंबर से मैसेज किसने किया। फिर सालों बाद अजय देवगन ने कौन बनेगा करोड़पति शो में ये खुलासा किया था। दोस्तों, 2018 में अजय देवगन ने अपने ट्विटर अकाउंट से काजोल का नंबर शेयर कर दिया। जैसे ही ये बात काजोल को पता चली तो वो काफी भड़क नाराज हो गई। बाद में दूसरे ट्वीट के जरिए अजय ने बताया कि ये एक प्रैंक था। प्रैंक भी बेहद हाईटेक था। अजय ने ट्वीट किया था कि काजोल देश में नहीं है, उससे बात करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। ये एक स्पेशल नंबर था जिसमें कॉल करने पर काजोल की आवाज़ में मैसेज मिलता था, जिसमें वो कहती थी, हाय मैं काजोल हूँ, आपका जवाब देने में असमर्थ हूँ, कृपया मैसेज करें। दोस्तों, 1991 से लेकर अब तक अजय देवगन करीब 122 फिल्मों में नजर आ चुके हैं। हाल ही में उनकी फिल्म शैतान रिलीज हुई है, जो बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन कर रही है। 8 मार्च को रिलीज हुई फिल्म ने 194 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। आने वाले दिनों में अजय मैदान, सिंघम अगेन और औरों में कहां दम था जैसी फिल्मों में नजर आएंगे। दोस्तों, अजय देवगन ने साल 2019 में NY सिनेमा की शुरुआत की। उन्होंने ये बिजनेस अपने बच्चों निशा और युग के नाम पर शुरू किया। उनका टारगेट ऐसे क्षेत्र हैं जहां सिनेमा प्रेमी तो हैं लेकिन थिएटर नहीं है।
आने वाले सालों में अजय देवगन 600 करोड़ इन्वेस्ट कर करीब 250 थिएटर खोलने की तैयारी में। अजय देश भर में 12 शहरों में 50 से ज़्यादा स्क्रीन से शुरू कर चुके हैं। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।